साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द बंगाल गजट वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिप्टन के समय पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय थे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न है कि रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे नोट है कि वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट एक ऐसा समाचार पत्र था जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। आगे नोट है कि कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिए आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। बिचौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था विजय सिंह पथिक ने, और ये प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो मिरात उल अखबार जो था यह फारसी भाषा में लिखित अखबार था। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो रॉबर्ट नाइट जो है स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिप्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जो लॉर्ड लिप्टन के द्वारा लागू किया गया था। आगे नोट है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। तो वंदे मातरम समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू भाषा में 1920 ईस्वी से लाहौर से शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला प्रश्न है कि लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार जो था ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र
वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष का संबंध था। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर पत्रिका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। आगे नोट है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका के संपादक थे जो नील आंदोलन का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशन अखबारों का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशन अखबारों का प्रकाशन पटना से होता था। आगे नोट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। आगे नोट है कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था, यानी अभ्युदय पत्रिका के बाद लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। सबसे पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा था। बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था बंगाल गजट, और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। दूसरा पत्रिका था बंगाल गजट, ये भी था, ये 1816 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा था और इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्रिका है समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। समाचार दर्पण 1818 से प्रकाशित होता था और दिग्दर्शन भी 1818 से ही प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे मार्क्समैन और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इस समाचार पत्र की भाषा थी बंगाली। अगला पत्र है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो कि 1821 ईस्वी से प्रकाशित होती थी, जो कि बंगाली में लिखी गई थी, जबकि मिरातुल अखबार ये 1822 ईस्वी से प्रकाशित होती थी जिसकी भाषा फारसी थी और इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार जो कि 1822 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे फर्रुखजी मर्जबान और यह मुंबई से प्रकाशित होती थी और इसकी भाषा गुजराती थी। छठा समाचार पत्र है बंगदत्त। बंगदत्त जो है 1830 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और बंगदत्त की भाषा बंगाली थी। अगला पत्र पत्रिका है जामे जमशेद। जामे जमशेद जो है 1831 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे PM मोतीवाला और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा फारसी थी। आठवां पत्र पत्रिका है रफ्त गुप्तार। रफ्त गुप्तार जो है 1851 से प्रकाशित होती थी और इसकी भाषा गुजराती थी। यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। साथ ही इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। अगला पत्र पत्रिका है सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जो है 1852 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। यह अहमदाबाद से छपती थी और इसकी भाषा गुजरात थी। इसके संस्थापक थे करसोम दास मुलजी। 10वां पत्र पत्रिका था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो है ये 1853 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे गिरीशचंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है 1859 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे ईश्वरचंद विद्यासागर और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इनका भाषा जो था वो बंगाली था। अगला पत्र पत्रिका है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है यह 1861 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी।
अगला पत्र पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे अंग्रेजी प्रेस और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 14वां पत्र पत्रिका है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश जो है 1862 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे जस्टिस रानाडे। यह बम्बई से प्रकाशित होती थी और इसका भाषा मराठी था। अगला पत्र पत्रिका था नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन जो है 1864 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे B.N. मांडले और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। इनकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है पायनियर। पायनियर जो है 1865 ईस्वी से छपती थी। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे और यह इलाहाबाद से छपती थी, साथ ही इनका भाषा अंग्रेजी था। अगला पत्र पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है 1867 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वाराणसी से छपती थी और इसकी भाषा हिंदी थी। अगला पत्र पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल घोष, शिशिर घोष। स्थान कलकत्ता से और भाषा था इनका बंगाली। अगला पत्र पत्रिका है मद्रास मेल। मद्रास मेल जो है 1868 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे अंग्रेजी प्रेस। यह मद्रास से छपती थी और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है ये 1873 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र भट्ट। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 21वां पत्र पत्रिका है द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून जो है 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे सरदयाल सिंह मजीठिया। यह लाहौर से छपती थी और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है यह 1877 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसका संस्थापक था बालकृष्ण भट्ट और यह स्थान था वाराणसी, भाषा हिंदी। 23वां पत्र पत्रिका है हिंदू। हिंदू पत्रिका जो है 1878 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक हैं वी राघवाचारी। यह मद्रास से प्रकाशित होता था, साथ ही इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 24वां पत्र पत्रिका है बंगाली। यह 1879 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। संस्थापक थे S.N. बनर्जी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 25वां पत्र पत्रिका है बंगवासी, जो कि 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे जोगिंदर नाथ बोस। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 26वां पत्र पत्रिका था मराठा, जो कि 1881 ईस्वी से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और यह बम्बई से छपती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 27वां पत्र पत्रिका है केसरी। केसरी जो है 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। यह बम्बई से छपती थी और इनका भाषा मराठी थी। 28वां पत्र पत्रिका है इंडिया। इंडिया जो है 1890 से छपता था और इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। यह बम्बई से छपता था और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 29वां पत्र पत्रिका है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है 1899 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह दिल्ली से छपती थी और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 30वां पत्र पत्रिका है इंडियन रिव्यू। ये 1900 ईस्वी में छपती थी और इसके संस्थापक थे G.A. नेटेशन। यह मद्रास से छपती थी, साथ ही इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 31वां पत्र पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और यह दक्षिण अफ्रीका से छपता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 32वां पत्र पत्रिका है इंडियन सोशलॉजिस्ट। इंडियन सोशलॉजिस्ट जो है 1905 ईस्वी से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह लंदन से छपता था। इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 35वां पत्र पत्रिका है युगांतर। युगांतर जो है 1906 ईस्वी से छपता था। इसके संस्थापक थे उपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष। यह कलकत्ता से छपती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 34वां पत्र पत्रिका था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1909 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह पेरिस से छपती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। और 35वां पत्र पत्रिका है प्रताप। प्रताप जो है 1910 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप कानपुर से छपता था, साथ ही इसकी भाषा हिंदी थी।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।